अब तक आपने देखा। अभी अभी बबली के रिश्ते की बात पक्की करके आ रहे हैं हम। शाम को लड़के वाले आएंगे बबली को देखने के लिए। अगर उन्हें बबली पसंद आ जाती है तो 1 महीने में ब्याह कर देंगे इसका। तुम रोना नहीं बबली दीदी, और डरना भी मत। और हाँ, अपनी दूल्हे के साथ संक्रांति स्नान के लिए मत जाना। चाहे कोई कितना भी कहे, फिर विधवा बनोगे ही नहीं तुम। बहुत प्यारी बातें करती हो तुम। ये पहन के बता। नानी, ये शादी करना जरूरी है क्या? अरे टेबल पे नहीं, हाथ में दो अक्षय को। तेरी किसी भी हरकत पे शिकायत का मौका मत देना हमें। अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। तुम्हारे हाथ से चाय गिर गई इसलिए तुम्हारे पापा ने डांट लगाई ना। बड़ों की डांट का बुरा नहीं लगता मुझे, लेकिन कोई ये तो पूछ ले कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी आंखें कमजोर हैं, मैं चश्मा पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लड़के वालों को नहीं बता सकती क्योंकि प्रभा मामी ने मना किया है। ये जलेबी, कचौड़ी, मिठाई, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। सिलाई कढ़ाई का भी कोई शौक नहीं है, पर झूठ बोलना पड़ेगा मुझे कि ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। क्यों? क्योंकि सब यही चाहते हैं। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा। जिंदगी मेरी, लेकिन फैसला किसी और का। और शायद यही होता है हर लड़की के साथ। वो भी कुछ सोचती होगी, उसके भी कुछ सपने होंगे, ऐसा कोई सोचता ही नहीं। पर हम तो पूछ रहे हैं ना तुमसे। देखो, तुम्हारे दूल्हे का नंबर सागर ने दिया है। अगर तुम बोलोगे तो पास कर देंगे, नहीं तो फेल। अच्छा, ये क्या है? तुम्हारे दूल्हे का परीक्षा फल। बोलो वो पास हुआ कि नहीं। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है गंगा? बाबूजी तो यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। लड़की की पसंद नापसंद कोई मायने रखती ही नहीं है। दृष्टि गई है आपके बेटे से मिलने। जब तक वो दोनों आते हैं हम बाकी सब तय कर लेते हैं। बाकी सब क्या जीजा जी? अरे लेन देन की बात है और क्या नहीं वो। लेकिन अम्मा जी आप जानती हैं दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है। दृष्टि मेरी भांजी है और मैं एक वकील होकर गैर कानूनी काम करूं, ये तो हो नहीं सकता। साले बाबू, आपके कायदे कानून से रिश्ते नहीं जुड़ते। लेकिन जीजा जी जो गलत है वो गलत है। आप लोग आपस में ही सारे फैसले कर लेंगे क्या? हमारी राय भी तो लीजिए। हमारा अक्षय भी दहेज के खिलाफ है। बस एक संस्कारी और गुणी लड़की पत्नी के रूप में मिल जाए। और अगर अक्षय को भनक भी लग गई कि यहाँ लेन देन की बात हो रही है तो वो तो हम दोनों से बहुत नाराज हो जाएगा। अक्षय हमारा इकलौता बेटा है और हम दोनों चाहते हैं कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो। बस इतना ख्याल रखिएगा कि शादी में किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। हाँ, लेकिन हम अपने बेटे के मुंह से पहले सुन तो ले कि उसे लड़की पसंद भी है कि नहीं। वो अंदर ही बैठे बिटिया, आ जाओ। वाओ, कितनी अच्छी अच्छी गेम है आपके फोन में। ये पानी लीजिए। चलो लला भैया, इन दोनों को बात करने दो। नाश्ता भी करना है ना? आ जाओ। आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, थैंक यू। आइए बैठिए। महाराज जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। गंगा, चल महाराज जी नाश्ता बना रहे। नहीं, हमें नहीं खाना, तुम जाओ। MBA के बाद फर्स्ट जॉब मेरी दिल्ली में लगी थी। मल्टीनेशनल कंपनी थी और लोग भी बहुत अच्छे थे। दिल्ली तो बनारस के मुकाबले बहुत बड़ा शहर है, बहुत फ्रीडम है वहाँ पर। फ्रेंड सर्कल भी बन गया था एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी। लेकिन यहाँ पेरेंट्स अकेले थे और एक अकेला बेटा हूँ, वो भी घर से दूर, इसीलिए वापस आना पड़ा मुझे। अब यही जॉब कर रहा हूँ मैं। आप बताइए, आपने क्या सोचा है? आप यहीं सेटल होंगे या आप कुछ कह नहीं रहे, तब से मैं ही बातें कर रहा हूँ। वैसे
मैंने आपको बोलने का मौका भी कहाँ दिया। चलिए अब मैं चुप हो जाता हूँ और आप अपने बारे में बताइए मुझे। आप क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कुछ बुरा लगा आपको? सुनिए तो। क्या हुआ तुम्हारी दीदी को? वो रो क्यों रही थी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ। लेकिन मैं तो सिर्फ उनसे काहे पूछ रहे हो? हमसे पूछो। ये देखो उनका परीक्षा फल सबसे ज्यादा नंबर मिले उन्हें। वो पढ़ना चाहती है पर फूफा जी ऐसा नहीं चाहते, जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उनकी। बोलो गलत है कि नहीं? लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, तुम्हारी दीदी ने भी कुछ नहीं बताया। कैसे बोलेंगी वो? कोई बोलने ही नहीं देता, कोई पूछता नहीं कि क्या करना है उनको। लड़की है ना बेचारी, इसीलिए सबके सब झूठ बोल रहे तुमसे। वो कढ़ाई बुनाई दीदी ने नहीं बनाई, और वो जलेबी कचौड़ी वो भी नहीं। तभी तो डर रही है कि अगर शादी हो गई तो तुम बोलोगे जलेबी बनाओ, तो कैसे बनाएंगी? और फिर तुम भी मैया डांट लगाएंगी ना उनको कि कुछ आता ही नहीं। और बेटा क्या क्या झूठ बोल रहे हैं सबके सब? दीदी का चश्मा निकाल दिया, दिखाई कैसे देगा? इसलिए तो चाय गिरा दी उन्होंने। अच्छी बात थोड़ी ना है कि नहीं? बताओ। ओके, आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सबको बोल दो कि तुम्हें बबली दीदी से शादी नहीं करनी, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनेगा ना। तुम लड़के हो, तुम्हारी बात सब मानेंगे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं ना कर दूंगा तो तुम्हारी दीदी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी दीदी खुश हो जाएंगी, या उनके पापा उनकी कहीं और शादी नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी दीदी से शादी करने के लिए ना कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हमें? हाँ, सोच लो, करोगी मुझसे शादी? हुआ क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सागर। ये लड़का तो बहुत ही बुरा है। क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुमरे संग शादी की बात नहीं की ना, इसलिए अच्छा लगा। बहुत चालाक है वो, बबली दीदी को छोड़ के हमरे पीछे पड़ गया। बदमाश। क्या? हाँ। मॉम डैड आ गया, चलिए उठिए। अरे क्या? पर बेटा बात क्या है? मॉम, दृष्टि वैसी लड़की नहीं है जैसी मुझे चाहिए। तो क्या कमी है हमारी दृष्टि में भाई? दृष्टि हमारी बच्ची है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके जैसी अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। यही तो प्रॉब्लम है अंकल जी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हर चीज में परफेक्ट है। आज इतनी अच्छी मिठाई और स्नैक्स बनाए थे उसने कि शादी के बाद शायद मुझे वो घर से बाहर कुछ खाना ही ना दे। और इवन वो सिलाई बुनाई भी जानती है, तो घर पे ही मेरे कपड़े सारे सी देगी। और मुझे तो फैशनेबल और ब्रांडेड कपड़ों का शौक है। अरे बेटा ये दृष्टि ने कुछ नहीं बनाया, उसे कुछ बनाना ही नहीं आता, उसे शौक नहीं है जरा भी। ये रतन की बहू है ना, इसने बढ़ा चढ़ा कर कहा भी हमसे गलती हो गई। यही गलती तो मेरे पेरेंट्स से भी हुई, बढ़ा चढ़ा के मेरी सारी तारीफ की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बेटी की तरह जीनियस नहीं हूं। वो तो पापा ने डोनेशन देके एडमिशन करवा दिया मेरा, और मैंने एमबीए कर ली। अब तो मेरी इतनी सुंदर और टैलेंटेड लड़की से मेरे रिश्ते की बात हो रही है, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। और सबसे बड़ी बात, दृष्टि से तो किसी ने पूछा ही नहीं कि वो क्या करना चाहती है। जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट फैसले में उनकी मर्जी, उनकी पसंद भी तो जाननी चाहिए ना।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई थी। वो तो उस छोटी सी बच्ची गंगा ने मुझे समझाया कि क्या गंगा ने? गंगा वो नौकरानी? उस बेचारी पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं अंकल जी? वो तो बहुत समझदार बच्ची है और कुछ गलत भी तो नहीं कहा उस बच्ची ने। रिश्ती हर मामले में मुझसे बेहतर, तो फैसला भी उसे ही करना चाहिए। तो अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी है तो मैं भी राजी हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिश्ती, क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे? ये कैसी बात कर रहा है आपका बेटा? सॉरी अंकल जी, शादी मुझे भी करनी है और मेरी पसंद ही मेरे घर वालों की पसंद है, इसलिए बात भी मुझे ही करनी चाहिए ना। आपकी बेटी जो भी जवाब दे, हाँ या ना, आप पापा को फोन करके समझा दीजिए। चलते हैं। चलिए। वो ममा का फोन रह गया था, वो लेने आया हूं। और आप लोगों से एक बात और करनी थी मुझे। अगर दृष्टि मुझसे शादी करना चाहती है और शादी के बाद वो पढ़ाई करना चाहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एमबीए हूं, तो मेरी वाइफ भी एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होनी चाहिए ना। आई थिंक आपके चेहरे पर चश्मा बहुत सूट करे। बताओ, ये क्या उल्टी सीधी बातें करके गया? अरे अम्मा जी, इतना भी नहीं समझ सकी आप? लड़के को हमारी दृष्टि पसंद आ गई। मैंने तो पहले ही बोला था, मेरे होते हुए रिश्ता पक्का ना हो, इम्पॉसिबल। मेरा कहने का मतलब है असंभव। अरे महाराज जी, त्रिवेदी जी के यहाँ से जो मिठाई आई है, मेरा मतलब है दृष्टि ने जो जलेबियां बनाई हैं वो ले आइए। लाए भैया जी, जल्दी जल्दी। ये लीजिए भैया जी। ये बड़ा बधाई हो जीजा जी, बहुत अच्छा दामाद मिल रहा है आपको। और अम्मा जी ये लीजिए। ओह सॉरी, आप तो खा नहीं सकते। ये लो माँ, सबको खिला दो। और हाँ, मेरी चाय स्टडी में भिजवा दो। हाँ। अगर दृष्टि मुझसे शादी करना चाहती है और शादी के बाद वो पढ़ाई करना चाहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एमबीए हूँ, तो मेरी वाइफ भी एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होनी चाहिए ना। लड़का सच में बहुत बुरा है क्या गंगा? बहुत बुरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो। बबली दीदी, तुम उस दूल्हे से शादी मत करना, बहुत बुरा है वो। तुम्हें कैसे पता? अरे पता है, बहुत चालाक है वो। जब तुम वहाँ से रोते रोते चली गई थी ना, तब वो समझ गया कि तुम तो शादी करोगी नहीं, तो बदमाश हमसे शादी की बात करने लगा। बताओ बुरा है कि नहीं? उन्होंने गलत कहाँ कहा? अगर मैं भी लड़का होती ना तो तुमसे ही शादी करती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमने सब सच सच बताया उसे, तुम्हारा परीक्षा फल भी दिखाया, चश्मे की बात भी बोली, पर फिर भी वो लड़का शादी के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुझे तकलीफ हो रही है ना? देख रहे हैं अम्मा जी, घर के नौकरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि घर की बेटी का रिश्ता तुड़वाने में लगे हैं। क्या जरूरत थी तुझे होशियारी दिखाने की? हाँ, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू उनके सामने नहीं आएगी।
पर तू बेशर्मों की तरह उस लड़की से कमरे में मिलने चली गई। हमें झूठा और धोखेबाज साबित करके तुझे चैन पड़ गया। अम्मा जी, खुद का संसार बिगड़ गया ना इस लड़की का, इसलिए किसी का घर बसने नहीं देगी ये लड़की। मेरे परिवार के मामले में बोलने वाली तू होती कौन है? नानी गंगा को तो चुप कर, तू बाहर जा, चल निकल। अरे क्या हो क्या गया? तूने नहीं किया, तूने चल जा। जीजा जी क्या हुआ? बात तू क्या तो है? ऐसा बोल रहा है नीरू के जैसे तू जानता ही नहीं क्या हुआ। तूने सुना नहीं कैसे इस लड़की ने उस लड़के को समझाया, बड़ी शान से हम लोगों को झूठा ठहराया। अब क्या इज्जत बची हमारी? पर बाबू हमने तो सच कहा ना, झूठ तो अम्मा जी और मामी कह रही है। अम्मा जी आपको झूठा बोल रही है, वो भी सबके सामने खुल्लम खुल्ला। अम्मा जी, अब और सहन कर नहीं पाएंगे हम। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, नौकरों के मुंह नहीं लगना चाहते, वरना इसे तो कब का इसकी जगह पहुंचा दिया होता हमने। मैं उसको इसकी सही जवाब दूं। चलो मेरे साथ, चल। छोड़िए ना अम्मा जी, आप ही कहती हैं ना, अंत भला तो सब भला। और गंगा ने तो एक तरह से बबली की नहीं हमारी भी मदद की। लड़के को हमारी बबली पसंद आ गई, यही चाहते थे ना हम। फिर इस बच्ची पर क्यों नाराज हो रही है? खुशी का मौका है, हमारी बबली के लिए इतना अच्छा लड़का मिल गया हमें, भूल जाइए ना जो हो गया। हाँ भूल जाती हूँ, इसी के सामने इसके गुण गाया कर, जाने कल क्या करेगी। आप गंगा की चिंता मत कीजिए, मैं समझाता हूं उसे। अब ऐसा नहीं होगा। आओ गंगा, चल मेरे साथ। हमें सब लोग काहे सुना रहे हैं बाबू? हमने क्या किया है? सच्ची बात तो बोलिए, और सच बात बोलना गलत थोड़ी ना होता है। मेरे पापा कहते थे सच बात बोलने में कभी मन डरना बिटिया, चाहे कुछ भी हो जाए। वही तो किया हमने। तुम्हारे पापा कहते थे ना, इसीलिए डर नहीं लगा तुम्हें। अम्मा जी से भी नहीं, ये जानते हुए भी कि वो बहुत डांट लगाएंगे, फूफा जी नाराज हो जाएंगे, और शायद मैं भी नाराज हो जाऊं, है ना? किसी का डर नहीं लगा तुम्हें? हाँ, नहीं डरे हम। सच बोलना अच्छी बात है गंगा, और सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जो कि तुम में है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी ये हिम्मत कहाँ छुप गई थी जब अम्मा जी ने तुम्हें पढ़ाई करने से रोक दिया था? तब तुमने मुझे आकर सच बात क्यों नहीं बताई? चुप क्यों नहीं तुम? क्योंकि तुम खुद पढ़ना नहीं चाहती। बोलो, सही कह रहा हूं मैं? देखो गंगा, इंसान जो सच्चे दिल से चाहता है वो कर ही लेता है। फिर चाहे कितनी रुकावटें आए, कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, सब मिलकर भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते। और तुम्हें देखकर भी यही लगता है कि अपने मन की तो तुम कर ही मानोगी। पढ़ाई में मन नहीं था तुम्हारा, इसलिए लड़ाई नहीं की तुमने। पढ़ाई के महत्व को नहीं समझती हो तुम, इसीलिए तुमने मुझसे भी आके शिकायत नहीं की। ये सब देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि अब से हम में से कोई भी तुम्हारे साथ इस मामले में जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं मास्टर जी से कह दूंगा कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं पढ़ना चाहती ना तुम, मत पढ़ो। अब तो खुश हो? कुछ कहना है तुम्हें? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना बाबू? क्या फायदा गुस्सा करके? तुम पढ़ना ही नहीं चाहती। बोलो, मन है तुम्हारा पढ़ाई में? ठीक है, मत पढ़ो। सच्ची बाबू?
ये क्या किया आपने? बच्चों से उनकी मर्जी पूछी जाए तो वो पढ़ाई से और ज्यादा दूर भागेंगे। उन्हें समझाना पड़ता है। और आपने गंगा की बात इतनी आसानी से मान ली? गंगा दूसरे बच्चों जैसी नहीं है माधवी। हम जबरदस्ती उससे कुछ नहीं करवा सकते। जब उसके मन में पढ़ाई की इच्छा जागेगी, पढ़ाई की कद्र समझ में आएगी उसे, वो खुद आकर कहेगी कि मुझे पढ़ना है और मुझे उस दिन का इंतजार है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो दिन नहीं आया तो? आएगा माधवी, जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। जितना भी गंगा को समझ पाया हूं, उसके स्वाभिमान, उसकी आजाद तबीयत और हिम्मत को जान पाया हूं, मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जब वो जानेगी कि पढ़ाई उसकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, तब वो खुद पढ़ाई की इच्छा जाहिर करेगी। और तब कोई लाख मना करे, उसके बाद भी किताबों से मुंह नहीं मोड़ पाएगी गंगा।